हेलो नॉलेज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग को पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का क्लास ले रहे थे, ठीक है। 2 दिन क्लास ड्रॉप कर दिए, 2 दिन क्लास नहीं लिए। तो टोटल पिछली क्लास में फार्मूला टोटल रिवीजन करवा दिए थे। बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर निकाले थे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से आधार बराबर निकाले थे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब बराबर निकाले थे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार बताए थे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर बताए थे कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर बताए थे कर्ण बटा आधार, टेन थीटा बराबर बताए थे लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर बताए थे आधार बटा लंब। उसी प्रकार बताए थे आप लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार बताए थे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या टेन थीटा बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार बताए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताए थे क्या चीज, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, या कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर बताए थे सेक थीटा, ठीक है। और उसी प्रकार बताए थे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर टेन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या चाहिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, या साइन थीटा बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार बताए थे साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। अब यही बोले थे साइन को पलट देना, कॉस का अगर निकालना हो तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/2, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा 0। हम बोले थे साइन और कॉस का मान रखना, याद रखना, उसके निकल जाएगा। टेन का निकालना होगा, अगर टेन 0 पूछेगा तो क्या बोलेंगे साइन 0 बटा कॉस 0, साइन 0 कितना होता है 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितना 1, 0/1 करेंगे कितना 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई पूछ दे टेन 60 डिग्री के मान निकालना, तो हम बताएं क्या चाहिए टेन थीटा बताएं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन कितना साइन 60 बटा कितना हो जाएगा कॉस 60, साइन 60 का मान कितना √3/2, और कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बच गया कितना √3। तो टेन 60 का मान कितना हो गया 0/√3, ठीक है। तो आज आप लोग को एग्जाम्पल बताते हैं। पिछले क्लास में एग्जाम्पल बताए थे, देखो आज एग्जाम्पल बताते हैं। यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ 3/4, तो यहां से अगर पूछ दिया तुमको मान किसका पूछ दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, पहला सवाल हो गया। और दूसरा पूछ दिया यहां से अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। उसी प्रकार अगर पूछ दे यहां से तीसरा नंबर कॉट थीटा का मान क्या होगा। उसी प्रकार यहां से पूछ दे आपसे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, देखो बताते हैं। इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो हम tan थीटा बराबर क्या चीज बताएं लंब बटा आधार ने, वो लंब के मान दे रहा है, आधार के मान पता भी है। तो किसका वैल्यू नहीं पता कर्ण के, कर्ण बराबर क्या चीज बताए अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो यहाँ से लिखते हैं, जिस प्रकार लिखते हैं उसी प्रकार एग्जाम में लिखना है, ठीक है। जो दिया हुआ है उसको लिखो दिया हुआ है tan थीटा बराबर क्या दे रहा है 3/4, और tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार मतलब P/B। तो लंब आधार पता है, तो क्या हमको नहीं पता है कर्ण, कर्ण मतलब क्या चाहिए एच का निकालना, तो एच मतलब कुछ हो गया हाइपोटेनस,
कर्ण बराबर क्या चीज बताया, अंडर रूट लंब के स्क्वायर, मतलब पी के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब के वैल्यू कितना दे ले, 3 दे ले, तो कितना लिखेंगे 3 के होल स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू कितना दिया होगा 4, तो लिखेंगे क्या जी 4 के होल स्क्वायर। अब दो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25। ये किसका वर्गमूल है 25, किसका वर्गमूल है 5 के। तो किसका मान पूछा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के लिए ऐसो हम बताएं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान भी निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो पहला क्या निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, और सेक थीटा बराबर क्या चीज बताएं तुमको, कर्ण बटा आधार में, तो लिखेंगे क्या चीज एच बटा बी के होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा बराबर क्या चीज बताएं, लंब बटा आधार, मतलब पी बटा बी के होल स्क्वायर। अब जिसका मान ये दिया उनको कर्ण कितना निकाला है 5, तो लिखेंगे 5। आधार का मान कितना दे ले 4, तो लिखेंगे 5 बटा 4 के होल स्क्वायर माइनस लंब के मान कितना दे ले 3, तो लिखेंगे 3 बटा आधार के मान कितना दे ले 4, तो लिखेंगे 3 बटा 4 के होल स्क्वायर। और दो 5 का बार लिखल 2 बार, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटा 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और दो 16 के एलसीएम कितना हो जाएगा 16, और दो 16 भाग 16 करेंगे कितना 1, 25 गुने करेंगे कितना 25 माइनस 16 भाग 16 करेंगे कितना 1, 9 गुने करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब 16 25 में से 9 जाएगा कितना 16, 16 बटा 16 कितना कर दिएगा 1 हो गया आंसर। हम तुमको बताएं थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बराबर 1 के होता है बराबर, उसी प्रकार तो मान भी निकाले तो 1 आया नहीं। दूसरा क्या चीज निकालना है, दूसरा क्या चीज निकालना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। हाँ सेक थीटा बराबर क्या बताए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार ने तो लिखेंगे क्या जी कर्ण बटा आधार, मतलब हाइपोटेनस बटा बेस के होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो कर्ण के मान कितना निकाला अभी 5, लिखेंगे 5। आधार के मान कितना दे ले, आधार का मान कितना दे ले 4, तो 5 बटा 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना 1 ने। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 1। अब यहाँ कितना 1 लिखेंगे, और 1 और 16 के एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 16 भाग 16 करेंगे कितना 1, 25 गुने करेंगे कितना 25, 16 भाग 1 करेंगे कितना 16, 16 गुने करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 25 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा 9, 9 बटा कितना 16, 9 किसका वर्गमूल है 3 के, और 16 किसका वर्गमूल है 4 के, 3 बटा 4 आंसर। दूसरा निकाल, तीसरा क्या निकालना है कॉट थीटा ने, कॉट थीटा पर क्या चीज बताया है आधार बटा लॉन्ग। तीसरा देखो तीसरा क्या चीज कॉट थीटा पर क्या चीज बताया आधार बटा लंब, मतलब बी बटा पी। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बताए 1, देखो ये किसका उल्टा है टेन थीटा के, देखो इसका मान पलट जाएगा कितना हो जाएगा 4 बटा 3 आंसर है समझ में। और फिर निकालना क्या जी, एक निकालना अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो जिसको भी उतारना है वो उतार सकता है, ठीक है 2 मिनट वेट करते हैं, देखो उतारो इसको, वीडियो पॉज करके उतार सकता है, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका मान निकाल लेना, निकल जाएगा, देखो तो निकाल के कितना आता है, निकालो जल्दी। हो गया तो बोलो मिटाते हैं, ठीक है चलो उतार लिया होगा, मिटा रहे हैं चलो मिटाते हैं। देखो यहां से मिटाते हैं। चौथा किसका मान निकालना है, चौथा में क्या चीज दिया हुआ देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ने
साइन थीटा बराबर क्या बताए, लंब बटा कर्न मतलब पी बटा एच, लेकिन क्या चाहिए पी बटा एच के होल स्क्वायर। 1 माइनस पी के वैल्यू कितना दे ले, देखो लंब के वैल्यू कितना दे ले 3, और कर्न का वैल्यू कितना निकाला अभी, किसका वैल्यू निकाला कर्न का, नहीं एच मतलब हाइपोटेनस, लिखेंगे कितना 3/5 के होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 9/25। इसका बटा 1 कर सकते हैं, तो 1 और 25 कैल्सियम कितना हो जाएगा 25, 25 भागा 1 करेंगे कितना 25, और 25 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 25, माइनस 25 भागा 25 करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 9 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 9, अब 25 में से 9 जाएगा कितना 16 बटा कितना हो जाएगा 25, अब इस 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 4/5 आंसर आया समझ में। तो अगला एग्जाम्पल बताते हैं देखो, और अगला एग्जाम्पल बताते हैं ठीक है, उसी प्रकार मिटा रहे बिला, जिसको भी उतारना उतारो ठीक है, जिसको भी उतारना वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं ठीक है। अगला एग्जाम्पल बताते हैं, देखो अगला एग्जाम्पल बताते हैं, यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ 12/13, तो पूछ दिया कोसेक का स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या होगा। पहला हो गया क्वेश्चन, दूसरा साइन थीटा बट्टा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा ठीक है। तीसरा देखो वैल्यू पूछ दिया, तीसरा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चौथा इसका मान निकालना ठीक है, तुरंत ही निकालो। चौथा पूछ दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के मान क्या होगा ठीक है, जल्दी इसको निकालो मान ठीक है। साइन थीटा बराबर दिला 12/13, मतलब साइन थीटा बराबर क्या बताएं लंब बटा कर्न, लंब का मान दिया हुआ कर्न के मान दिया हुआ, किसका मान नहीं दिया हुआ आधार के, यहाँ से आधार निकालो ठीक है जल्दी। देखो बनाते ठीक है, ये दिया हुआ इसको लिखो सोल्यूशन में, दिया हुआ क्या चीज दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 12/13, साइन थीटा पर क्या बताए लंब बटा कर्न, लंब बटा कर्न मतलब क्या जी पी बटा एच। तो लंब और कर्न का वैल्यू पता है, किसका वैल्यू नहीं पता आधार के, तो यहाँ से आधार बराबर मतलब बी बराबर क्या जी बताया आधार बराबर बताया √कर्न के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यही बताए चूंकि करके लिख सकता है, यहाँ से बताए थे पहले पिछली क्लास में कर्न स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहाँ से देखो जब लंब और कर्न पता है तो किसका वैल्यू निकालेंगे आधार के निकालेंगे, आधार बराबर क्या जो √कर्न के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब जिसका जिसका वैल्यू दिया उसका रखते जाओ, कर्न का वैल्यू कितना दे ले 13, तो 13 के होल स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू कितना दे ले 12, तो 12 के होल स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 169 में से 144 जाएगा कितना बचेगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक आया समझ में। तो पहला हम किसका वैल्यू निकालना है √कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के, तो पहला हम निकालना है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जितना भी फार्मूला बताएं टोटल याद रहना चाहिए मुझवानी, जिस पर अगर हमको याद है, ठीक है। इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मूला याद रखना। रामबान है फार्मूला, जितना भी बताएं टोटल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बोले ने पिछले क्लास में हम बता दिए थे आप लोग की यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन है, शायद है 25 से 30 नंबर भूलो, सोचो एक चैप्टर से आ रहा है, तो इस पर ध्यान देना है, नहीं याद रहना चाहिए, ठीक है। पूछ भी सकते हैं आप लोग के क्लास में भी। कॉसेक थीटा पर क्या बताएं, कर्न बटा लंब, मतलब एच बटा पी के होल स्क्वायर माइनस 1। अब तो कर्ण के वैल्यू कितना निकाला, बोलो कर्ण के मान दे ले 13, और लंब के वैल्यू कितना निकाला, लंब के भी वैल्यू दे ले कितना 12, तो लिखेंगे कितना 13 बटा 12 के होल स्क्वायर माइनस 1। देखो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस कितना 1। अब लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, तो 169 माइनस ये चल जाएगा ऊपर 144 बटा कितना 144। आया तक समझ में। अब 144 में से 169 में से 144 आया, कितना बचेगा 25 बटा 144। 25 का वर्गमूल कितना 5, अब 144 का वर्गमूल 12। आया समझ में। ये हो गया आंसर, जिसको भी उतारना उतारो, ठीक है जल्दी। दूसरा देखो बताते हैं, दूसरा क्या चाहिए यहाँ पर बताए, दूसरा हट जाए वो दूसरा, चलो मेठारी बताते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत है यार, क्या करें, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप ही लोग के चलते इतना गर्मी वीडियो शूट करते हैं। देखो मिटाते हैं, यहाँ तक तो बन जाएगा। कर निकालने के ना 5 ने, देखो दूसरा बनाते हैं, यहाँ मिटा रहे हैं, चलो ठीक है। तो दूसरा क्या वैल्यू निकालना है, दूसरा निकालना है साइन थीटा बट्टा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। लिखेंगे क्या कि साइन थीटा बट्टा, रहने दो, साइन थीटा पर क्या बताए लंब बटा कर्ण, मतलब P बटा H बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा पर क्या बताए धार बटा कर्ण, मतलब B बटा H के होल स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। अब जिसका मान दे ले रखते जाओ। P का वैल्यू कितना दे ले, लंब 12, कर्ण के वैल्यू कितना आया 5, बोलो कर्ण के वैल्यू कितना दे ले 13, 12 बटा 13 बट्टा 1 माइनस आधार का मान कितना आया 5, कर्ण के वैल्यू कितना दे ले 13, लिखेंगे 5 बटा 13 के होल स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। लिखेंगे कितना 12 बटा 13, यहाँ कितना लिखेंगे 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। 12 बटा 13, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 169, गुना करेंगे कितना 169 माइनस 25 बटा कितना हो जाएगा 169। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या चाहिए 12 बटा 13, 169 में से 25 आया कितना बचेगा 144 बटा कितना 169। देखो 12 बटा 13 बटा 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 और 169 के 13। आया समझ में। अब देखो ये कट जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, तो लिखेंगे ना 12 गुने 13 बटा 13 गुने 12। पिछली क्लास में बताए थे, देखो A बटा B बटा C बटा D, तो D ऊपर चल जाता है, A गुने D हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा B गुने C। तो यही प्रकार लिखे A गुने D, मतलब 12 गुने 13 बटा 13 गुने 12, कट जाएगा 12 से 12, 13 से 13 कितना आया 1। ये हो गया आंसर। और इसको शॉर्ट में भी देखो बनाना चाहता है, इसको शॉर्ट में, तो देखो शॉर्ट में बताते हैं दूसरा को M2। ये हो गया M1 मेथड 1, M2 देखो साइन थीटा बट्टा क्या चाहिए √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ने, यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चाहिए बता दें पिछले क्लास में, साइन थीटा
कट गया, कितना आया 1 आया। नहीं निकालेगा तो जो इतना लॉन्ग भी किए तो 1 आया ना, एक शॉर्ट में भी देखो 1 आया। उतारो जल्दी। दो एग्जाम्पल है 1 + tan स्क्वायर थीटा निकालो और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के मिटाते हैं, यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। जिसको भी उतारना उतारो जल्दी, वीडियो पॉज करके उतारना, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिटाते हैं। तीसरा क्या चीज है 1 + tan स्क्वायर थीटा है। ये दोनों निकाल के आना, ठीक है। चलो ये दोनों देते हैं निकालने के लिए, निकाल के आना, ठीक है, घर से ये दोनों निकाल लेना। अगला एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। ये निकाल दें यार, चलो निकाल ही देते, कायल तो नहीं बनाएगा। अबरी देंगे उसको बनाते आना। 1 + क्या चाहिए tan स्क्वायर थीटा ने, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, मतलब p/b के होल स्क्वायर। 1 + लंब के वैल्यू कितना दे ले 12 बटा कितना हो जाएगा, आधार के वैल्यू कितना 5, 12/5 के होल स्क्वायर। 1 + 12 का स्क्वायर कितना 144 और 5 का स्क्वायर कितना 25। 1 और 25 के हिसाब कितना हो जाएगा 25। 25 भागा 1 करेंगे कितना 25, 25 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 भागा 25 करेंगे 144 गुने 1 करेंगे कितना 144। 125 और 44 को ऐड करेंगे कितना 169 बटा कितना हो जाएगा 25। 169 के वर्गमूल कितना 13 और 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 13/5। जिसको भी उतारना उतारो जल्दी। एक और बताते हैं, हो गया मिटाते हैं। तो तीसरा बताते हैं, ठीक है। चौथा बना के आना, ठीक है। चौथा ऐसे हम बता देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका मान भी रखेगा ना। कोसेक थीटा बराबर निकालेगा कर्ण बटा कुछ होता है लंब, तो कर्ण बटा लंब के होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा बराबर आधार बटा लंब के होल स्क्वायर। और कर्ण का वैल्यू कितना दे ले 13 और लंब के वैल्यू कितना 13/12 का होल स्क्वायर माइनस कोट थीटा आधार बटा कुछ होता है लंब, आधार के वैल्यू कितना दे ले 5 और लंब 5/12 का होल स्क्वायर निकाले, काट छाट के 1 आएगा, ठीक है। इतना बराबर फॉर्मूला बताएं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना तो 1, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं बना के आना, ठीक है। देखो मिटाते हैं। अगला एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल, यदि कॉस थीटा बराबर 15/17 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर निकालना है साइन थीटा बट्टा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा बटा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चौथा नंबर क्वेश्चन एक वो हम बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद बना के आना है टोटल। कॉस थीटा बटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा बटा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
एक हम निकाल के बताते हैं, ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। एक निकाल के बताते हैं और टोटल निकाल के आना, ठीक है। वैल्यू देखो निकालते हैं, जे चीज दिया हो उसको लिखो। दिया हुआ क्या चाहिए, कॉस थीटा क्या चीज दिले 15/17। कॉस थीटा क्या चीज होता है, आधार बटा लंब नहीं होता है भाई। बोलो कॉस थीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे गलती बोल दिया हूँ। कॉस थीटा आधार बटा करना होता है, आधार बटा मतलब बी बटा एच। तो कर्ण और आधार के वैल्यू, आधार और कर्ण के वैल्यू पता है, किसका वैल्यू नहीं पता, लंब के। यहाँ से लंब बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर न हो। अब देखो जिसका जिसका मान, कर्ण के वैल्यू दे कितना 17, 17 के होल स्क्वायर माइनस 15 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से दो चीज कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर दो तरह से बना सकता है। फार्मूला आप लोग को बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चाहे तो कर सकता 17 प्लस 15 इंटू 17 माइनस कितना 15, घटाया कितना 17, 15 को ऐड करें कितना हो जाएगा 32, 32 गुने 2 करेंगे कितना 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, समझा। नहीं तो करो स्क्वायर याद है, तो 17 का स्क्वायर कितना 289 माइनस 15 का स्क्वायर कितना 225, 289 में से 25 जाएगा कितना 64। ये किसका वर्गमूल है 8 के। इसमें से किसका वैल्यू बता दे, ठीक है। अगर पहला निकालेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना तो 1 होता है। अगर इसका अगर बाद में देखो इसी का मान निकाल दें, किसका मान निकालें, इसी का कि इसका, जिसका बोलोगा जिसका निकाल देंगे। चलो पहले ही बता देते हैं, तो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बड़ा हम 1 बताए हैं, देखो इसका मान भी रखो, देखो 1 ही आएगा। साइन थीटा पर क्या बताएं, लंब बटा कर मतलब पी बटा एच का होल स्क्वायर, पी को जो है परपेंडिकुलर, एच से क्या हाइपोटेनस। कॉस थीटा पर क्या बताएं, आधार बटा कर मतलब बेस बटा हाइपोटेनस के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में हो। अब देखो कर्ण लंब के वैल्यू कितना दे रहे, देखो निकाला 8, तो 8 बटा, और कर्ण कितना दे रहे 17 नहीं तो लिखेंगे 8/17 के होल स्क्वायर प्लस आधार के वैल्यू कितना दे रहे 15, और कर्ण के वैल्यू कितना दे रहे 17 ने, लेकिन 15/17 के होल स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 17 का स्क्वायर कितना 289 प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225 और 17 का स्क्वायर कितना 289, ठीक है। 289 289 के एलसीएम कितना हो जाएगा 289, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। 289 भाग 289 करेंगे कितना 1, और 64 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 64 प्लस 289 भाग 289 कितना 1, 225 गुने 1 करेंगे कितना 225, और 64 और 225 को ऐड करेंगे कितना। यहाँ तक देखो मान निकाल दिया ना, कॉस थीटा पर क्या चीज, कॉस थीटा पर कितना दे था 12/15/17 आधार बटा कर। तो किसका वैल्यू निकालना था, लंब के लिए, लंब के अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण के वैल्यू कितना दे ले 17, 17 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 289 में से 25 जाएगा कितना 64, 64 किसका वर्गमूल था 8 के। और जिसको अगर नहीं इस प्रकार आता है तो देखो हम बताए थे पिछली क्लास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और करके नहीं तो लिखना चाहता है तो देखो यहाँ से लिख सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, कुछ लिखेंगे ए प्लस बी, ये हो गया बी, ठीक है। तो ए की जगह कितना लिखेंगे 17 प्लस 15 इंटू कितना जाएगा 17 माइनस 15, आया समझ में। और 17 और 15 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32, और 17 से 15 जाएगा कितना 2, 32 दूनी कितना हुआ 64, 64 किसका वर्गमूल है 8 के। तो इस प्रकार भी आया ना 8, स्क्वायर से भी किए और फॉर्मूला से भी किए, तो ठीक है। तो किसका मान निकालना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना। दूसरा में साइन थीटा बटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना।
तीसरा में सेक स्क्वायर थीटा बटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चौथा हम कॉस थीटा बटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। पांचवा टेन थीटा बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम एक मान निकालते हैं, ठीक है, और चारों निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? अगर पहला ही निकालना है, पहला निकालेंगे कितना हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बताएं फार्मूला में 1। अगर वो हल करेंगे तब पर भी 1 ही आएगा। देखो निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, होता है ना। देखो कैसे होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण मतलब पी बटा एच के होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण मतलब बी बटा एच के होल स्क्वायर, ठीक है। और लंब के वैल्यू कितना दिले, लंब के अभी कितना निकाला 8, 8 बटा कर्ण कितना दिले 8 बटा 17 के होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 15 और तो इसका वैल्यू कितना दे ले कर्ण के 17, 15 बटा 17 के होल स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 17 का स्क्वायर 289 प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225 और 17 का स्क्वायर 289 और तो 289 और 289 के सेम कितना हो जाएगा 289 भागा 289 करेंगे कितना 1, 64 गुने 1 करेंगे कितना 64, 289 भागा 289 कितना 1, 225 गुने 1 करेंगे कितना 225, 289 225 और 64 को ऐड करेंगे कितना 289 बटा कितना हो जाएगा 289 कटेगा 1 आया, ये आंसर हो गया। ऐसी फार्मूला भी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना तो 1, वो मान भी निकाले 1 आया। उसी पर ये 4 सवाल करके आना, ठीक है। तो टोटल जितना भी बताया उसको रिवीजन कर लेना, ठीक है भाई, जितना भी बताया टोटल रिवीजन करके आना। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा था, ठीक है, देख ही रहा वो पसीना पूरा हम बहुत हो रहे हैं, ठीक है, पूरा बहुत हो गया अभी। तो जितना भी बताया उसको रिवीजन कर लेना। 1 2 3 4 4 वो दिए बनाने के लिए, ठीक है, तो घर से बना के आना, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारा चैनल के नाम तो आपको पता ही होगा, हल्लो क्या जी नाम हमारा चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम है हल्लो नॉलेज सर। अपना दोस्त यार के भी बता सकता है, ठीक है। एक बार हमसे पढ़ के देखो, ठीक है। मैथ अगर हमसे पढ़ लिया ना तो हम गारंटी करते 100 में 90 95 नंबर ऐसे हंसते हंसते लेके चलाएगा, ठीक है। और अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ऐसे तो हम मैथ और साइंस पढ़ाएंगे तुम लोग के। अभी मैथ स्टार्ट किए तो पहले पढ़ते जाओ टोटल, अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए, ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाय।